हेलो स्टूडेंट्स, मैं मित्रा सर आप सभी के बीच आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ जवाब लेकर आया हूँ जिन्होंने अभी अभी 10th बोर्ड का एग्जाम देकर घर आए हैं। यस, 10th बोर्ड का एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। मैं क्या लेकर पढ़ूं, कौन से स्ट्रीम को मैं सिलेक्ट करूं जिससे मैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं। मैं चाहूंगा ये डिस्कस आप अपने आप से करें, आप अपने प्राइवेट ट्यूटर से करें, आप अपने पेरेंट्स से करें। ऑब्वियसली पिछले 10 सालों में उन्होंने आपको जाना होगा, आपने खुद को जाना होगा और आपको ये पता होगा कि आप कौन सा विषय पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो। आपने इस 10 सालों में कई विषयों पर आपने अपना ज्ञान अर्जित किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस और भी कई विषयों पर। आपको समझ में आ गया होगा इनमें से कौन सा विषय है जिस पर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ऑब्वियसली वैसे ही किसी विषय को लेकर अब आपको अपना कैरियर तैयार करना होगा। डिस्कस अपने आप से सबसे पहले कीजिए कि आप कौन सा विषय पर ज्यादा समय देना चाहते हो, किस पर पढ़ने पर आपको मन लगता है, आप उसी पर अपना लाइफ को फोकस करना है। हमारे लिए 3 ऑप्शंस है 10th बोर्ड के बाद। या तो आप साइंस लेके पढ़ सकते हो, या तो आप कॉमर्स लेके पढ़ सकते हो, या तो फिर आप आर्ट्स लेके पढ़ सकते हो। ऐसा मत समझिएगा कि जो बहुत तेज स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस लेके पढ़ते हैं, जो सबसे खराब स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में अपना अपना कुछ क्वालिटीज लेकर आए हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा कमांड्स दिखाते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए साइंस लेना ज्यादा बेटर होगा। जो स्टूडेंट्स थ्योरी पेपर्स में स्ट्रांग है, जिसको हिंदी पे बहुत अच्छा लगता है, जियोग्राफी पे बहुत अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियसली उनसे उस स्टूडेंट्स को आर्ट्स में जाना चाहिए। और कॉमर्स, इसके लिए कोई स्पेशली सब्जेक्ट अभी तक 1 से लेकर 10 तक आपने नहीं पढ़ा है। 1 से लेकर 10 तक आपने प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, मैथ सीखा, इंग्लिश में लिखना सीखा, इंग्लिश में बोलना सीखा, और भी काफी विषयों पर आपने कुछ बहुत सारे ज्ञान अर्जित किया। इन सभी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर यह कॉमर्स बना है। कॉमर्स एक काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है। मैं चूंकि एक कॉमर्स का टीचर हूं, इसलिए मैं आज आपको कॉमर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि 10th बोर्ड के बाद अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपका भविष्य कैसा होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं मित्रा सर आप सभी के बीच आया हूं। जैसा कि मुझे लगता है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको लगता है कि कॉमर्स में फ्यूचर नहीं है, कॉमर्स एक एवरेज स्टूडेंट्स वालों के लिए है, लेकिन ऐसा सोच आपके लिए गलत है। कॉमर्स में भी अबव 95% लाने वाले विद्यार्थी हैं, कॉमर्स में भी थोड़ा वीक स्टूडेंट्स भी हैं। यह आपके लिए एक फिर से चैलेंज है। आपने 1 से 10 तक जो भी रिजल्ट किया होगा, पता नहीं हमें, आपको लगता होगा कि आप बहुत पुअर स्टूडेंट्स हो, आप बहुत तेज स्टूडेंट्स हो, लेकिन 10th के बाद आपको फिर से तैयारी शुरू करना है। आपके लिए एक फिर न्यू चैलेंज आपके सामने आएगा, क्योंकि कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स है सबसे अलग है। यहां पर खास हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अकाउंटेंसी के विषयों पर, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, टैक्स, ये तो हमारे हायर एजुकेशन में जाके देखने को मिलेगा। फिलहाल 10th बोर्ड के बाद आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिंदी में आप रख सकते हो। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों पर आप पढ़ाई करोगे। हम कॉमर्स लेकर क्यों पढ़ेंगे सर, यह आपका सवाल है। मैं इसका जवाब देने के लिए आया हूं कि हम कॉमर्स क्यों सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट बनते हो तो आपके लिए फ्यूचर में आप क्या क्या बन सकते हो, आपके लिए क्या फैसिलिटीज कॉमर्स दे सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आप 10th बोर्ड पास करते हो तो आपको +2 की तैयारी करनी चाहिए। +2 मतलब 11 एंड 12। अगर आप 11 में कॉमर्स लेके ज्वाइन करते हो
यानी कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो तो कॉमर्स में ये जो 5 विषय है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड के लिए, और अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली फॉर जैक बोर्ड के लिए ये खास विषय है। अगर आप इन विषयों पर तैयारी करते हो और 12th बोर्ड को पास आउट कर जाते हो तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का और भी कई सारे कोर्सेस। अगर इस 2 साल में आप बहुत तेज स्टूडेंट्स बन जाते हो, एक अच्छा स्टूडेंट्स बन जाते हो कॉमर्स में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 12th के बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए सोचें। यस, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जिसका मॉडिफाइड नेम हो गया अभी हम लोग आईसीए के लिए। अगर हम आईसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। यस, सीपीटीएम, आपका दिमाग में ये बात आया होगा। सीपीटीएम का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो आफ्टर 12th के बाद, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो, जिसका अभी नया नाम सीएमए हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसके लिए आपको इसका फाउंडेशन कोर्स करना होगा आफ्टर 12th के बाद, और इसका एंट्रेंस एग्जाम यानी फाउंडेशन के एग्जाम में अगर आप क्रैक करते हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा सीएमए में। और एक फाउंडेशन कोर्स है फॉर सीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सीएस के लिए भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इसके लिए अभी आपको फाउंडेशन का एग्जाम देकर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करना होगा और फिर डायरेक्ट एग्जाम एडमिशन हो जाएगा आपका कंपनी सेक्रेटरी में। ये जो 3 नाम हमने बताया, सीए, सीएस और सीएमए, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन 2 सालों में अपने आप को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाते हो इन 2 सालों में, आप इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करें और यहां पर जाकर एडमिशन लें। मैं कहता हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अपना झंडा गाड़ देते हो, आप एक सीए बन जाते हो, आप एक सीएस बन जाते हो, आप एक सीएमए में कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो, तो आपके फ्यूचर के लिए आपके पेरेंट्स या और किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। आपका खुद का एक आइडेंटिटी होगा। इनकम के बारे में आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो। आप जब इस प्रोफेशन में जाओगे और अपने आप को साबित कर दोगे और 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, तो मैं कहता हूं कि आपका पर मंथ सैलरी मिनिमम 1.5 लाख रुपया होगा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। ये स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लोग पहुंचते हैं, उनकी टारगेट होती है, जिनकी हाई थिंकिंग होते हैं, वो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बताना चाहता हूं जो इन 2 सालों में अपने आप को बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं कर सका है, बट वो चाहता है कि उनका भी कॉमर्स में एक अच्छा लाइफ सेटल हो। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी तरह का मैनेजमेंट का कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। मैनेजमेंट के कई सारे कोर्सेज अभी हमारे बाजार में आ चुके हैं। मैनेजमेंट पे दक्षता लीजिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई कीजिए। मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं नाम लूंगा बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस, आप 12th बोर्ड के बाद बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। सॉरी, आप 12th बोर्ड के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग बीएचएम कहते हैं। आप 12th बोर्ड के बाद बीएचएम, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। आप फाइन आर्ट्स के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। आप वेब डिजाइनर के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। लोगों के दिमाग में यह है कि कॉमर्स पढ़ के सिर्फ सीए, सीएस और सीएमए का ही तैयारी होती है। ऐसा गलती है, ऐसा गलत हो। बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं मैनेजमेंट को लेकर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ज्यादा बेनिफिट्स में आपको मिलेगी। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज आपके बीच आ गए हैं। मैं कुछ नाम आपके बीच में लेकर आता हूं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए तो हुआ। होटल मैनेजमेंट का नाम हमने बताया आपको, बीएचएम जिसको हम लोग कहते हैं, बैचलर ऑफ
होटल मैनेजमेंट, BHM का मतलब होता है बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BHM का मतलब होता है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एक होता है BJMS बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स, ये भी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जाकर ले सकते हैं। इसके बाद CFA का भी एक कोर्स है जिसका नाम हो गया सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये कोर्स भी बहुत ज्यादा डिमांडेबल है आज के डेट में। इसके अलावा मैनेजमेंट का तो हमने नाम लिया ही, कई सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज है। जब आप BBA करते हो तो आफ्टर BBA के बाद आपको MBA करना पड़ेगा और MBA में जाकर बहुत सारे इसमें कैटेगरीज है। आप मार्केटिंग पे मैनेजमेंट कर सकते हो, आप फाइनेंस पे मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अकाउंट्स पे मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइनेंस अकाउंट्स ही कहलाता है सॉरी, तो फाइनेंस पे हो गया, मार्केटिंग पे हो गया, HR जिसको हम लोग कहते हैं, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर आप लोग मैनेजमेंट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरीज है। जब आप MBA करोगे तो आपको उनमें से किसी एक पर स्पेशलाइज्ड बनना पड़ेगा और इसके लिए आपका जॉब सेक्टर खुला हुआ है। लोग कहते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है, मैं कहता हूं कि जॉब है, बट उस जॉब को पाने वाले लड़के नहीं है। तो आप बार बार मैं आपसे कहूंगा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको कॉमर्स में थोड़ा भी रुचि है, अगर कॉमर्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स को सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड में कोर्सेज है जो आपको करना होगा और करके अपना गोल को अचीव करना होगा। बट मैं एक बात कहूंगा, कोई भी जॉब पाना इतना आसान नहीं होता। आप सोचोगे कि 11-12 किसी तरह से पास कर जाए, बैचलर डिग्री किसी तरह से ले ले और नौकरियां हमारे मुट्ठी पे आ जाए, तो ना आर्ट्स बैकग्राउंड से आपको मिल सकता है, ना कॉमर्स बैकग्राउंड से और ना साइंस बैकग्राउंड से। सोच ऊंचा रखना होगा, मेहनत कड़ी करना पड़ेगा। यानी जब आप मेहनत करोगे, आप अगर अपने टारगेट पे फोकस करते हो, आप अगर अपने अभी से अपना टारगेट को फिक्स कर लेते हो कि आपको ये करना है, आपको ये बनना है, तो आपको मेहनत करना होगा। और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपने गोल पर फोकस करते हो, आप अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हो और उस पर चलते हो, तो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको जॉब नहीं दे सकता। आप सिंपली पढ़ाई करोगे और बोलोगे कि मैंने इतना परसेंट ले आया, मैंने पास कर लिया, हमको अभी तक जॉब नहीं मिला, कोई आपको जॉब बुला कर नहीं देगा। आपको खुद जाना पड़ेगा जॉब के पास। आज का मार्केट में क्या डिमांड है उसको समझना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से आपको खुद से तैयार होना होगा। जैसा मार्केट में डिमांड, वैसे अपने आप को बिल्ड करो, आपके लिए जॉब 100% है। ये जो जितने भी आज के डेट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे आप BBA कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए MBA कर रहे हो या कोई भी कोर्सेस, वो आपसे क्या कहता है, 100% प्लेसमेंट है आपके लिए। ऑब्वियसली 100% आपको प्लेसमेंट देगा, क्योंकि वहां जब आप एडमिशन ले लेते हो तो वो आपको अपने हिसाब से तैयार करता है, मार्केट के डिमांड को समझता है और उसी के हिसाब से आपको तैयार करता है। आपका ग्रूमिंग पे फोकस करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करता है और आपका पर्सनल नॉलेज पे फोकस करता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, उसको पॉलिश करके चमकाया जाता है। जब आप चमकना शुरू कर जाते हो तब आपको यह सिखाया जाता है हाउ टू फेस इंटरव्यू को आप कैसे फेस करोगे, कैसे आप अपना परफॉर्मेंस दोगे, आप अपना एलिजिबिलिटी को कैसे सबके बीच में रखोगे। आपके पास नॉलेज है बट ये सब रखने की कैपेसिटीज नहीं है। ये भी आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि आप अपना अंदर में जो भी क्वालिटीज है उन क्वालिटीज को सबके बीच में कैसे रखोगे, कैसे आपका बोली होगा, कैसे आपका बॉडी का लैंग्वेजेस होंगे, आप कैसे सबके बीच में खड़े होंगे, आप जवाब जो देंगे वो किस अंदाज में दोगे, आपका पहनावा कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मायने रखता है आज के डेट में। तो जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वो आपको बताता है और आपको उसी हिसाब से तैयार करता है और फिर वो लोग आपको इंटर्नशिप में भेजता है और उसी दौरान आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। और स्टार्टिंग में कभी भी आप बहुत ज्यादा सैलरीज का एक्सपेक्टेशन मत करना दोस्त, इसलिए कि एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। जब आप स्टार्टिंग में कहीं भी जॉब लेते हो तो आप सैलरी पे फोकस मत करो, काम पे फोकस करो। 2-3 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप रेजिग्नेशन लेटर अपने पॉकेट में लेकर घूमोगे। यस, अगर आपके अंदर में क्वालिटीज हो और 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो जॉब आपको बुला कर देगी। यस, उस समय आप अपॉर्चुनिटी देखोगे कि कहां पर जॉब करेंगे तो हमको ज्यादा सैलरी मिलेगा, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगा। और फिर देखना, वो बंदा कभी नहीं कहता है कि मार्केट में जॉब नहीं है। जो घर में बैठा हुआ है, जो सिर्फ डिग्रियां लेकर घर में सोया हुआ है, वो कहता है कि मार्केट में जॉब नहीं है। बाहर निकलो। और खासकर हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, ये अनडेवलप्ड एरिया है। हमारे यहाँ
इस एरिया में पैसा तो है, बट एजुकेशन में अभी भी हम लोग बहुत पीछे हुए हैं, डेवलप अभी तक बहुत ज्यादा नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा बाहर निकल कर आइए, और बाहर निकलने के बाद आपको वहां जाके पता चलेगा कि क्या डिमांड है मार्केट में। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा और अपने आप को बिल्ड करना होगा। कॉमर्स बैकग्राउंड आपको बहुत सपोर्ट करेगा अपने आप को बिल्ड करने का। और एक बात, ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड है जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के बारे में सोचते हैं, कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपका थिंकिंग हाई होनी चाहिए, आपका सोच बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में आने वाले का 2000 का मंथली सैलरी से लेकर 2 लाख 15 लाख तक का भी मंथली सैलरी आप अर्न कर सकते हो, अगर वैसा अपने आप को तैयार कर पाया तो। मेट्रो सिटीज में नौकरी की भरमार है। कॉमर्स बैकग्राउंड में ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां पर अकाउंटेंट्स का पोस्ट ना हो, जहां पर बिलिंग सेक्शन में काम ना होता हो। हर जगह पर कॉमर्स का स्टूडेंट्स की जरूरत है। मार्केट में बिजनेस को डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में रिसर्च करना, बहुत जगह है। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो। मैं कहता हूं कि कितना मैं बताऊं, अभी कभी आप कॉमर्स में आओ और उसके बारे में जानो। और मैं कहूंगा कि आफ्टर 12 के बाद अगर कोई हाई थिंकिंग है प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, तो आप ऑब्वियसली सीए, सीएस और सीएमए में जा सकते हो। अदरवाइज आप एक एवरेज स्टूडेंट्स बनते हो या टॉप क्लास के भी स्टूडेंट्स अगर आप हो, तो ऑब्वियसली आप बीबीए का कोर्स कर सकते हो। मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, उसे कर सकते हो। एमबीए करके अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो, और बीकॉम करके भी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो खासकर बीकॉम करना बहुत जरूरी होता है, इस बात को पॉइंट आउट। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आईएएस का एग्जाम देना है, इस तरह का कोई भी सरकारी अगर नौकरी आपको लेना है, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। जो इसका गवर्नमेंट जॉब की सोच है, तो वो ऑब्वियसली आप 11-12 के बाद बीकॉम कीजिए। बीकॉम करने के बाद जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जिसका जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, बैंकिंग की अगर कोई स्टूडेंट्स का तैयारी करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो उसको आईबीपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्टिव एग्जाम्स, जिसको हम लोग कहते हैं आईबीपीएस जिसको कहा जाता है। आईबीपीएस का एग्जाम अपियर करना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। फिर आपको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे बैंक है जहां पर आपको जॉब लग सकती है। तो स्टूडेंट्स घबराइए मत, और मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे बहुत तेज स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बहुत पुअर स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स जो है वो आपको वेलकम करती है। और आप किसी भी तरह का स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपके लिए फिर से एक नया चैलेंज शुरू होती है। यहाँ पर 90% पाने वाले के लिए भी नया बुक होगा, यानी अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय है जो आज तक 1 से लेकर 10 तक किसी ने नहीं पढ़ा है। अर्थात यहाँ पर आके 90% पाने वाले 40% पाने वाले स्टूडेंट सब एक हो जाता है, और फिर से सबके लिए एक नया चैलेंज स्टार्ट होती है। और ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि कॉमर्स में आइए, कॉमर्स में अपना लाइफ सेटल कीजिए, और कॉमर्स का फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट है। मैं कहूँगा बार बार कॉमर्स में ज्वाइन करके तो देखिए, ऑब्वियसली बहुत मजा आएगा। गुड बाय।